हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम अवनीश सैनी सर, योर मैथ टीचर, क्लास 9th। एक्सरसाइज चल रही थी आपकी 6.3 और 6.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइन है पी और क्यू एंड आर और एस। तो दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं, कहाँ कर रही हैं? एक पॉइंट पी पर। तो ये वाला एंगल आपको 40 दिया हुआ है, ये एंगल आपका 95 और ये वाला आपका 75। तो फाइंड करना है हमें एस के ओ टी। तो इसका मतलब क्यू जो बीच का होता है मिड में, वो हमेशा एंगल होता है। इसका मतलब ये हमें फाइंड करना है। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना, आपके पास दो फिगर बनी हुई है, एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये, और दोनों सम प्रॉपर्टी लग जाएंगी। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर देंगे और ये 75 है, तो ये एंगल हमें और चाहिए, तो 2 से हम ये तीसरे वाला फाइंड कर लें। देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग हम, जो आपको डायग्राम गिवन है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे आसान तरीके से। तो सबसे पहले इस डमरू को देखिए। डमरू के अकॉर्डिंग हमें दिखाई दे रहा है एक ट्रायंगल ये वाला, तो इस ट्रायंगल को फाइंड कर लेंगे। ट्रायंगल का नेम लिखेंगे पी आर ओ टी। ठीक, केस फर्स्ट, इन ट्रायंगल पी आर टी ट्रायंगल लिया है हमने और हम जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं आप कि किसी भी ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उनका सब का सम 180 होता है। तो केस फर्स्ट में तो तीनों का सम, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। किससे? कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल सम ट्रायंगल प्रॉपर्टी। क्लियर? ये लिखना जरूरी है, इसी के मार्क्स मिलते हैं। एंगल 1 एंगल 2 मान लीजिए हमारे पास 95, 2 हमारा 40, एंगल 3 हमें फाइंड करना है। एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 95 और 40 इन दोनों को सम करेंगे तो सम करके क्या आ जाएगा? 95 और प्लस 40 135। 135 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 3 फाइंड करने के लिए 180 में से लेस करेंगे 135, तो एंगल 3 180 माइनस 135 30 40, तो 45 बच जाएगा। दैट इज क्लियर। एंगल 3 ये वाला हमारा निकल गया है। ये क्या है? हमारा टी। तो पी आर टी या एस टी क्यू क्योंकि हमने टी फाइंड किया है, तो इस टी में मिड पॉइंट है यहाँ पर इसका, ये आ जाएगा आपका 45। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब टी हमारे पास कितना आ गया है? 45। पूरा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास ट्रायंगल क्या आ गया है? अब सेकंड वाले ट्रायंगल में चलेंगे। केस सेकंड में यहाँ पर लिखेंगे केस सेकंड, और केस सेकंड में इन ट्रायंगल एस टी क्यू इन ट्रायंगल एस टी क्यू
STQ में वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 सम प्रॉपर्टी। अब देखिए ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल, किसके? वर्टिकल अपोजिट एंगल के। तो इसका मतलब वन एंगल हमारा 75 प्लस 45 और फाइंड करना है हमें एंगल 3 180। 75 और 45 दोनों को प्लस करेंगे 120 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 3 आपका आ जाएगा 180 माइनस 120, तो एंगल 3 60 बच जाएगा। क्लियर? अब 3 एंगल क्या है हमारा? एस क्या हो टी, एस क्यू और टी 60। ये आपका आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट हो गया है। बस ध्यान रखना है कि एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गया तो दूसरे सेकंड वाले में चलेंगे। सेकंड में हमेशा 2 एंगल्स गिवन होने चाहिए, 2 एंगल्स। अब ये वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा, चाहे लिख दें आप इसको कि कौन सा एंगल था? टी इज इक्वल टू 45 वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि ये इसका भी है और इसका भी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 5। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना, एस क्यू आर, एस क्यू और आर आपको 28 गिवन है और क्यू आर टी आपको 65 गिवन है, और वो पूछ रहा है कि x एंड y की वैल्यू फाइंड करिए। तो x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर वही 2 वैल्यू पूछी है तो 2 केस बनेंगे। फर्स्ट केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में x प्लस 28 इज इक्वल टू 65। किस तरह? थोड़ा सा देखिए रफली, हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल की शेप कुछ भी हो सकती है, ये नहीं बताया उसने कि कौन सा ट्रायंगल है। शेप तो ट्रायंगल होता है, तो मान लीजिए हम इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं P Q R और इसको हमने बढ़ा दिया हमारा S, इस तरह हो सकता है। तो प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, ये जो एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। मान लीजिए एक्सटीरियर एंगल आपका M है, तो एक्सटीरियर एंगल के किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल, मान लीजिए P और प्लस Q, इन दोनों एंगल का सम इक्वल होता है किसके? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या हमारा M, ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे तो मीन्स अंदर के जो इंटीरियर एंगल हैं उन दोनों का सम वो x प्लस 28 दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा? 65। तो x प्लस 28 इज इक्वल टू 65। प्रॉपर्टी का नेम लिखें, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? यहाँ से आपका x एंगल फाइंड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 65 माइनस 28। तो x की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी? 15 में से 8 7 5 2 3 37 हो जाएगी। तो x की वैल्यू आपकी 37 है। तो x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे 37। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं केस सेकंड। अब आ गया है आपका केस सेकंड। अब इस केस सेकंड में देखिए आप, एक ट्रायंगल बना हुआ है।
ट्रायंगल्स का नाम लिख दिए, QPS इन ट्रायंगल QPOS। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा होगा कि किन्हीं भी तीन सम एंगल इज इक्वल टू 180 होते हैं। तो मान लीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, इन तीनों का सम 180 होता है। किसके अकॉर्डिंग? सम एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो तीनों का सम 180 होता है। फर्स्ट वाला एंगल मान लीजिए हमारा x हो गया, और दिखाई दे रहा होगा आपको इस ट्रायंगल के अंदर एक जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है उसके बीच बनने वाला एंगल, या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच का जो एंगल होता है हमेशा वो 90 होता है, क्योंकि उसके सामने की जो साइड्स होती है वो सबसे ग्रेटर होती है। तो x प्लस एंगल 2 90 प्लस एंगल 3 आपका y इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू आपने फाइंड करी, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, प्लस 90 और प्लस y इज इक्वल टू 180, दोनों का सम, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस दोनों का सम कितना हो जाएगा 7, 9, 11, तो 127। तो y इज इक्वल टू 53। तो आपको फाइंड करना था क्या? वैल्यू x एंड y। तो x की वैल्यू आपकी x इज इक्वल टू 37 डिग्री और y इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है।